So good afternoon everyone. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ एपी किया था। एसएन का फॉर्मूला वो था एसएन इज इक्वल्स टू 2a n by 2 2a plus n minus 1 into d. A is the first term, d is the common difference and n is the number of terms of AP. And दूसरा फॉर्मूला था if the last term is given then n by 2a plus l where a is the first term and l is the last term. आज भी हमने SN के ही कुछ क्वेश्चंस करने, दैट इज द प्रोग्रेशन CL5 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SN ऑफ AP. कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज, बड़े सिस्टमैटिकली करना है ताकि आपको हर चीज समझ आ सके. So let's start with the very first question of the day. कहते हैं how many terms of the series 54, 51, 48 and so on be taken. ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ terms ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ terms ਚੱਕੀਏ so that ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ sum ਹੈ ਉਹ 513 ਆ ਜਾਏ. Explain the double answer. ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, उधर एक आंसर आ रहा सी. तो आज उसके दो आंसर आएंगे. कैसे, ध्यान से सुनिए. हम ऐसी कितनी टर्म्स लें, क्योंकि मान के चलो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है. इस क्वेश्चन को अगर मैं लास्ट लेक्चर के साथ कोरिलेट करता हूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है 54 plus 51 plus 48 so on up to 513. ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है और हमने SN निकालना है. तो हमने अभी इसको कहा क्या, A हमारे पास 54 है, ये देखिए, B हमारे पास -3 है, SN हमने 513 मान लिया और हमने N निकालना है. जब बेटे आप SN 513 जब आप SN 513 मान के चलेंगे तो SN का फॉर्मूला n by 2a plus n minus 1 into d, that is 513. आप इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, a की d की सारी पुट अप की, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय फार्मूला और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये आपको हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है. तो n की वैल्यू आ रही है 18 और 19. इसका मतलब ये हो गया कि पहली 18 टर्म्स का सम भी 513 है और पहली 19 टर्म्स का सम भी 513 है. ये कैसे हो सकता है? ये तब होगा जब this is the explanation of double answer. Because इन्होंने क्या एक्सप्लेन करो, तो आटे को दो आंसर आ रहे हैं, वो एक्सप्लेन करो. तो हमने क्या किया, here the common difference is negative. तो 19th टर्म निकालेंगे, 18th टर्म तक का जो सम है वो 513 आ रहा है और जो 19th टर्म है वो 0 है, तभी तो 19 टर्म्स का सम भी 513 होगा. इट इज अंडरस्टूड. तो 19 टर्म हमने निकाल दी, वो 0 आ रही है. तो सम ऑफ 18 टर्म्स एज वेल एज 19 टर्म्स इज 513. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर. इसी के साथ का एक क्वेश्चन आपको ट्राई के लिए दिया है. यहां 18 एंड 19 आ रहा था आंसर, वहां पे 25 एंड 36 आ गया. अब आप ये नहीं कह सकते कि 36th टर्म इज 0. तो एक पहली 25 टर्म का सम 300 है और पहली 36 टर्म्स का सम भी 300 है. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताता हूं. बुक में जैसे मेंशन है मैं वो आपको लैंग्वेज बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा. Here the common difference is negative, therefore the terms go on diminishing कल घट रही है terms and 31st term तो लेके 31st term becomes 0. उस तो बाद जिਵੇਂ हम मान लो मैं एग्जांपल चलो मैं तुमको समझाना है, ध्यान से सुनो. आप पहले 25 टर्म्स लें, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 32, 33, 34, 35, 36. ये देखो ध्यान से, इन्होंने क्या पहली 25 टर्म्स का सम, पहली 25 टर्म्स का सम ਜਿਹੜਾ वो 300 आ गया. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 36 ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈ
वो भी 300 है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। नो, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ 31 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਤੇ 31 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ -4 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ -3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ -2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ that I'll tell you so that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। So the sum of 25 terms and sum of 36 terms, that is 300. So here the common difference is negative. Therefore the terms go on diminishing, cut रही हैं, and 31st term is 0. Okay. So all the terms after 31st term are negative. जो cut रही हैं तो 31st term अगर 0 आ गई तो 31st तो बाद वाले terms negative जानी है, शुरू हो जाएंगे। Okay. So all the terms after 31st term are negative. Okay, done. So these negative terms, when added to the positive terms from 26 to 30, the result will be 0. Cancel out ho jayenge. So that is the main reason that the first 25 terms and the first 36 terms, they have a same sum, that is 300. Understood to everyone? Yes, sir. Yes, sir. बड़ा मजा आता है, बोलते रहा करो, थोड़ा ठीक रहता है। अदरवाइज पता क्या फील होता है, मतलब ऐसे फील होता है अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तो ये ना 6 महीने बाद हम पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बातें क्या करो, solve 1 plus 6 plus 11 plus 16 so on up to x, it is 148. आप ये मान के चलो यार, खाली कमरे में बोलना और फीलिंग भी लेना कितनी आप करके देखना एक बार, आपको पता लग जाएगा। कोई बाहर से देख रहा हो तो कोई यार बंदे पागल हो गए, अपने आप की बातें करते रहते हैं। और उसके सारे टीचर्स का यही हाल है। चलो एनीवेज, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि सॉल्व 1 प्लस, ये बड़ी बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आया है, ध्यान रखना। 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus so on up to x, it is equal to 148. Now here what is the concept behind this? करना कैसे है? सेम है। देखिए सबसे पहले द गिवन जो हमारे पास सीक्वेंस है, सीरीज है, जो भी है, उसको आप लिखेंगे। द गिवन इज इन एपी, गिवन सीरीज इज एन एपी। ए क्या है 1, डी क्या है 5, ये तो हमने लिख लिया। एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स हम मान लेते हैं। एस एन कितना भाई, एस एन 148, तो एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स हमने माना, एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स। बात तो वही है कि भाई x तक का जो सफर है, यहां से शुरू होकर यहां तक जा रहा है, उसका सम 148 है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये कितनी बात खत्म। तो हमें एसएल क्या लेना पड़ेगा, एसएल लेंगे 148। ये देखिए ध्यान से, n/2 2a n-1 into d, it is 148। वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं, n/2 2 प्लस, क्योंकि a हमारा 1 है तो 2 into a 1 2 ही रहेगा, यहाँ n-1 और d की वैल्यू क्या है 5। ये देखिए यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा बेटे, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n माइनस 8 एंड 5n प्लस 37 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास फ्रैक्शन तो लेंगे नहीं, एक तरफ तो n की वैल्यू 8 आ रही है, एक तरफ n की वैल्यू -37/5 आ रही है। -37/5 तो पॉसिबल नहीं है, तो we take the value of n as a 8। तो हमने n की वैल्यू 8 ले ली, ये हमारी आ गई। अब x क्या है, nth वैल्यू, ध्यान से देखना, x क्या है, nth टर्म कह सकते हो आप, x nth टर्म है, तो x क्या होगा, a plus n-1 into d। तो x होगा a plus n-1 into d। वैल्यू पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है। a की वैल्यू पता आपने को, a है 1, n है 8, -1, d क्या है 5, तो x की वैल्यू आ गई 36। ऐसे करके क्वेश्चन करना आपको,
बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार, मतलब वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑन स्लाइड नंबर 1, बोर्ड नंबर 1 पे आज का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मानूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत बार आया, सब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया। हाँ जी, एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ सिर्फ, लिखो फटाफट। If the first term of AP is 2, if the first term of AP is 2, and the sum of first 5 terms सर रिपीट करना। and the sum of first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of next 5 terms, comma, find the sum of first 30 terms, S30 निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म 2 है ना? हाँ जी, फर्स्ट टर्म 2 है, S30 निकालना है। आंसर है -2550, -2550। सर आंसर बोलना। -2550। Again a very good question. The sum of first P, Q, सर ये करने कब है? क्लास के बाद, are A, B, C respectively, show that A upon P, Q upon R plus B upon Q, R minus P, C upon R, P minus Q, it is equal to 0। ये भी बहुत बार आया हुआ पेपर में। ये कुछ वैसा है जैसा हमने कल किया था। मैं एक बार रिपीट करता हूं। सम ऑफ फर्स्ट P यानी SP, S टू द बेस P किसके इक्वल है? A के, SQ B के, SR C के, और हमें प्रूव ये करना है। ओके, तो अपन शुरू से शुरू करते हैं। जैसे वो D वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारा A into 0 plus D into 0 आ गया था लास्ट लेक्चर में, तो आंसर 0 आ रहा था, कुछ वैसा ही है। यहां भी हमारा देखिए स्मॉल a b यूज हो रहा है, तो हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लेते हैं। कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? SP, इसका मतलब a किसके इक्वल हो गया? P/2 2a प्लस Q -1 सॉरी P-1 इंटू डी। तो ये 2 इधर ले आता हूं मैं, इसका मतलब 2a, P इधर ले जाता हूं, इट इज इक्वल टू 2a प्लस P-1 इंटू डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ऐसे ही जो B है वो सर दोबारा समझा दो एक बार। मैं सारा दोबारा समझा देता हूं, डोंट वरी, एक बार मेरे को लिखने दो। जो B है वो SQ है। देखो
द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इट इज इक्वल टू ए। इसका मतलब एस पी जो है वो ए के इक्वल है, तो मैंने वही लिखा, ए किसके इक्वल है, एस पी के। और एस पी क्या होगा, पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही जो b है वो s क्यू के इक्वल है, ये गिवन है, तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई क्यू बाई टू, टू ए क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको इधर ले जाओ, टू बी अपॉन क्यू इट इज इक्वल टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तीसरा c एस आर के इक्वल है, तो सी आर बाय टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इधर ले जाओ, टू सी अपॉन आर किसके इक्वल आ गया, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये तीनों चीजें पहले समझो। अगर आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये कुछ नहीं है, अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला एस एन का, n बाय टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अभी हमने यूज किया यहाँ। द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, इधर देखो, फर्स्ट पी का मतलब एस पी, कितना, ए, तो एस पी की जगह क्या आएगा, p बाय टू, टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी। सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली। इन द सेम वे b इज इक्वल टू एस क्यू, c इज इक्वल टू एस आर। तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। विशु मेरे ख्याल तेरे को क्लियर नहीं था, अब क्लियर है सर। अब ध्यान से सुनो। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को ये चाहिए भाई, इसको प्रूव करना है, कुछ ऐसा ही है ना, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, ऐसा करके है कुछ। चलो ट्राई करते हैं। टू ए अपॉन पी, चलो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, सारे इधर कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज। ये a अपॉन बी है, और ये पहली इक्वेशन में क्या आ गया, 2a अपॉन पी। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। ये b अपॉन क्यू है, यहां b अपॉन क्यू दिख रहा है, वो तो चलो बाद में देखेंगे 2 का क्या करता है। तो b अपॉन क्यू दिख रहा है, ये देखो ये भी दिख रहा है। a अपॉन p के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। तो अपन लोगों ने क्या करना है, 1 को क्यू माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आर माइनस पी के साथ करेंगे, 3 को पी माइनस क्यू के साथ करेंगे, एंड देन ऐड। समझ आई बात क्या करना कैसे? यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई 1 बाय क्यू माइनस आर, 2 बाय आर माइनस पी, 3 बाय पी माइनस क्यू, ठीक है, एंड ऐड। क्या आ गया ध्यान से देखना, 2a अपॉन पी, यहां पे क्यू माइनस आर, 2b अपॉन क्यू, यहां आर माइनस पी, 2c अपॉन आर, यहां p माइनस क्यू। ये बेटे मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड भी तो मल्टीप्लाई होगी। मैं लिख देता हूं, ये ध्यान से, ब्रैकेट को खोलना नहीं है, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये राइट हैंड साइड है, ये वाली। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यू माइनस आर के साथ, तो ये आ गया क्यू माइनस आर, फिर प्लस, अब यहां पे आ जाओ, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आर माइनस पी के साथ, प्लस इसके बाद 2a, थर्ड वाला, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, p माइनस क्यू के साथ। अपने को ये पता है कि इसका आंसर 0 चाहिए,
अब ध्यान से सुनना क्या करना है, वही वाला स्टेप जैसे हमने पहले करवाया। यहां से 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, इधर देखो ये Q माइनस R प्लस इधर R माइनस P प्लस P माइनस Q। लो जी ये तो बाहर आ गया। उसके बाद फिर D कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, P माइनस 1 Q माइनस R, Q माइनस 1 R माइनस P एंड R माइनस 1 P माइनस Q। या क्या करेंगे, अगेन 2a ये वाला कट गया 0, d के साथ 0 0 आ गई 0 अब 2 इधर से कॉमन ले लो, डिवाइड करिए 0 आ जाएगा। 2 कॉमन लेके निकाल दो तब भी 0 आ जाएगा। या आप यहां से मैं लिख देता हूं एक बार, देयरफॉर मैं पूरा लिख देता हूं, 2a अपॉन p साथ में आ गया q माइनस r, 2b अपॉन q साथ में आ गया r माइनस p, 2c अपॉन r साथ में आ गया p माइनस q दैट इज इक्वल 0। इंप्लाइज ये 2 कॉमन निकाल के नीचे उधर चला गया, तब हमारा आंसर क्या आ गया, a अपॉन p q माइनस r, b अपॉन q r माइनस p, c अपॉन r p माइनस q दैट इज इक्वल टू 0। तो हेंस प्रूव्ड आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं एक बार रिपीट करता हूं इसका छोटा सा रीकैप, पूरा क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स गिवन थी हमें, p टर्म्स कितनी है, a के इक्वल, q टर्म्स p के इक्वल, r टर्म्स c के इक्वल, हमें ये प्रूव करना था। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं, स्मॉल a इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन, तो हम कैपिटल A को मान लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड d को, कैपिटल D को मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमने मान लिया a विद द फर्स्ट टर्म, d विद द कॉमन डिफरेंस। सुपन ध्यान से समझ, a क्या है, a है भाई सम ऑफ p टर्म्स, तो a क्या है sp, तो ये नीचे लिख दे a, यहां पे लिख दे बेशक a इज इक्वल टू sp की वैल्यू p बाय 2 2a p माइनस 1d, ऐसे लिख सकता है, मैंने आगे लिख दिया a इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू उठा के यहां हो गया। उसके बाद मेरे को 2 इधर ले गया, p नीचे ले गया, मेरे को इसको बॉक्स में डाल दिया। यही काम मैंने अगले के साथ किया, यही काम अगले के साथ। यहां तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो मैंने देखा a अपॉन p में ले आया, b अपॉन q भी ले आया, c अपॉन r भी ले आया, मेरे को ये तो चाहिए थी। अब मेरे को a अपॉन p के साथ q माइनस r मल्टीप्लाई करना है, तो a अपॉन p मेरा पहली पे दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा q माइनस r के साथ। b अपॉन q मेरे को सेकंड में दिख रहा है, b अपॉन q, तो ये r माइनस p के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये मैंने सेकंड को r माइनस p के साथ किया। थर्ड c अपॉन r मेरे को इसमें दिख रहा है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p माइनस q के साथ, थर्ड को मैंने इसके साथ कर दिया, मैंने ये लिख दिया था, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड को भी करेंगे, तो राइट हैंड साइड का मैंने ये लिख दिया, ये पूरा, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो अपन ने छेड़ना नहीं है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, 2a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। भाई ये सारे कट के 0, ये देखो ये क्या इसके साथ, ये क्या इसके साथ, ये क्या इसके साथ, 2a into 0, 2d भी कॉमन आएगा, सॉरी d कॉमन आएगा, ये देखो इसको b इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, p माइनस 1 q माइनस r, तो d मैंने बाहर निकाल दिया, p माइनस 1 q माइनस r, यहां भी मल्टीप्लाई होएगा, ये देखो d बाहर बाहर है, q माइनस 1 r माइनस p, फिर d बाहर r माइनस 1 p माइनस q, 2a into 0, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 0, you left out with the answer that is 0। इधर मैंने दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लिखा, 2 उधर ले गया and I got the result। Any doubt? No sir। सुखमन क्लियर है?
नो डाउट सर। क्लियर है सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा कुछ। द सम ऑफ n 2n 3n terms of an AP are S1, S2, S3 respectively. Prove that S3 3 times S2 minus S1. प्रूव वाले क्वेश्चन ना बड़े आसान है, सिंपल होते हैं। जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे कर दो यार, अपना दिमाग नहीं लगाते आप ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे सम गिवन है किसका? n गिवन है 2n and 3n terms of an AP. Sum of n 2n 3n terms of an AP वो गिवन है। स्मॉल a and d अपन वो तो माने, वो तो अपनी रूटीन है ना। स्मॉल a is the first term, d is the common difference, ये तो चलो हमने मान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा S1 क्या है? सम ऑफ n terms. Sum of n 2 and 3n terms of an AP are S1, S2, S3. इसका मतलब sum of n terms S1 है, sum of 2n terms S2 है, sum of 3n terms S3. तो S1 क्या हो गया? sum of n terms. तो मैं लिख दूं जरा, नीचे लिखते हैं इसके S1 sum of n terms का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d. फर्स्ट मार्क। S2 क्या है? S2 n into 2n terms, तो S2 yes sir इक्वल हो गया 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d. mark the equation number 2. S3 क्या है? sum of 3n terms. 3n sum of 3n terms. ये लाइनें लिखनी जरूरी होती हैं। yes sir लिखोगे ना, अगला स्टेप लिख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d. Mark that equation number 3. ये S3 आ गए, तीनों आ गए, तीनों Yes, आ sir. गए। बॉक्स में डालते हैं। S1 ये रहा, S2 हमारा ये रहा, और S3 हमारा ये रहा। सिमेट्रिकल बन गया। ये एक ही स्टेप है जो 3 बार हुआ है, 3 स्टेप नहीं है। अच्छा, अब प्रूव जो करना है वो देखते हैं। ये S2 minus S1 है, चलो लिखते हैं आप इसको। S2 minus S1, S2 की वैल्यू 2n by 2 2a 2n minus 1 into d minus S1 की वैल्यू n by 2 n by 2 2a 2a n minus 1 into d। ये लिखिए। क्या करें इसका? सॉल्व करना है। yes sir करो सॉल्व, उठाओ पेन, सॉल्व करो। और कहां पे लेके आना है इसको? 3n लेके आना है S3 के इक्वल। और S3 क्या है? जिसमें क्वेश्चन का आंसर पता हो, वहां तक पहुंचाना हो। क्या मुश्किल है? कैलकुलेशन ही है, और तो कुछ नहीं। आपने अब इसको किसके इक्वल पहुंचाना है? ये देखो, S3 के इक्वल। और 3 से तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं, दोनों तरफ करो जरा सॉल्व। मैं इधर करता हूं, आप उधर करें। S2 minus S1, इसमें से ये 2 गया, नहीं n by 2 रखते हैं आप। n by 2 रखते हैं। 2a plus 2n minus 1 into d minus 2a plus n minus 1 into d bracket बंद। n by 2 2a plus 3n minus 1 into d।
आप अगर सीधे तरीके से भी सॉल्व करते हैं तब भी आ जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। ये किसकी वैल्यू आ गई, S2 माइनस S1। अब 3 times S2 into 3. minus S1, it is 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into t. That means this is S3, 3 times S2 minus S1. अब होता क्या है, this is proof, we have done, hence proof. अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। Somehow कुछ स्टूडेंट्स का हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। खुद करने की जब तक आप आदत नहीं डालेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। खुद करने की आदत का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपको वहां तक पहुंचना है, आपको यहाँ पे लिखने के बाद आपको पता है कि इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, उसको बाय हुक और बाय क्रुक करके दिखाओ, ये जरूरी है। मैंने आपको सैंपल दे दिया, करेंगे आप खुद। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, कैसा है सर लास्ट 2 स्टेप्स कौन से वाला, लास्ट 2 ये और ये, सर नो सर उसके ऊपर वाला। ये वाला, यस सर, ये समझ आ गया यस पक्का? यस सर। उसके बाद तो कुछ नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। ये 2 है प्लस इसको सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 है हमने कॉमन निकाल दिया। खोल लो पूरा, सुनो पूरा खोल दो, ए अलग कर दो, एन अलग कर दो, डी अलग कर दो, ये चाहिए निकल आएगा, डोंट वरी। यही तो मैं कह रहा हूं कि खुद करने की आदत डालो। कर लेगी? यस सर, हो गया है। ट्राई करो यार, है क्या, कुछ नहीं है, छोटा सा काम है ये, बच्चों को ऐसे डरना नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इस जैसा, फिर स्क्रीनशॉट लेना। The sum of n terms of 3 APs are S1, S2, S3. First term of each is unity and common difference are 1, 2, 3. Prove that S1 plus S3 is equal to 2 times S2. This you have to prove. सर लाइन लगा दो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा बिच्ची। मिक्स हो जाएगा, ऐ कि मिक्स कर देंगे, ये रखो सर लिखते पता नहीं ना लगता, याद रखो। सर एक डाउट तो सर क्या हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, S3 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे जो प्रूव दैट लिखा हुआ है, और S2 की और S1 की, तो भी अगर वैल्यूज इक्वल आ गई तो भी वो प्रूव हो जाएगा? ये वाले काम नहीं करने, सुनो उसका तरीका बताता हूँ। अब होगा क्या, आप कहते हो कि सर हमने तीनों वैल्यूज निकाल दी, ठीक है ना, इसमें तो जो अपने को प्रूव करना है, S3 की वैल्यू निकल आई, S2 भी निकल आई, आपने इधर भी सॉल्व कर लिया, इधर भी सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, सॉल्व हो गया डन। उससे यार उससे करवाने गलत नहीं है वो, सुन गलत नहीं है, पर उससे ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस नहीं हुई। तक्का स्टार्ट है वो, उसे तक्का स्टार्ट बोलते हैं भाई, इधर भी डाल दिया उधर भी डाल दिया, दोनों को बराबर कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस करने में मुझे कोई नुकसान नहीं है, आपको भी नुकसान नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसे वाले नंबर नहीं चाहिए क्योंकि आगे तंग करेंगे ये। फॉलो कर गया? बनाना सीखो यार खुद, आगे ना बड़े, आप ये मानना हमारा लेक्चर 1 घंटे का 3 क्वेश्चंस पे अटकेगा, मतलब 1 घंटा 3 क्वेश्चन, शायद 2, यहां तक पहुंचना है हमें। जिस दिन हम वहां पहुंच गए कि मैं 1 घंटे में आपको 2 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा,
या 3 या 2, इससे ऊपर नहीं करवा पाऊंगा। वो क्वेश्चन ऐसे लेवल के क्वेश्चन होंगे कि आपको सर मजा आ गया, मतलब दिमाग खुल गया पूरी मतलब रिफाइन हो जाओगे जबरदस्त तरीके से। वो एक क्वेश्चन 10 पे भारी पड़ता है, तो वो क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब ऐसे छोटे छोटे चिल्लर आपके हाथ से निकली होगी। ठीक है ना? ओके वैभव, Yes, sir. नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। The pth term of an AP is A. Qth term of an AP is B. Prove that sum of its P plus Qth term, P plus Q terms is P plus Q by 2, A plus B, A minus B, P minus Q. Try by your own after class. If in an AP the sum of m terms is equal to n and sum of n terms is equal to m, then prove that sum of m plus n terms is minus of m plus n. This also you have to do. सर ये पहले किया हुआ है हमने। बड़ी अच्छी बात है कि मैंने तो नहीं करवाया। नो सर, पिछले साल किया था। यस अच्छी सर। बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि होगा। तो 3 क्वेश्चन। If the sum of first m terms of an AP is the same as the sum of its first n terms, show that the sum of its m plus n terms is 0. It's very, very important. इसमें क्या गिवन है? Sm it is equal to Sn हमें गिवन है और हमें Sm plus n को 0 इक्वल मतलब प्रूव करना है। ये ध्यान रखना, दिस इज वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। उदिता, होता क्या है, जो किताब बेसिकली मान लो आपने 10th में पढ़ी, वही किताब में से मान लीजिए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटे। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। तो जो रिपीट होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है, बार बार आ रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं इसके विद सॉल्यूशन आपको डालूंगा आज, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। फिर भी डाउट रहता है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए ये करने जरूरी है। ये कर गए तो जीपी, एक बात याद रखना सारे, एपी पल्ले पड़ गई तो समझ लो जीपी में दिक्कत नहीं आएगी, और एपी पल्ले पड़ गई तो एचपी में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर एपी पल्ले पड़ गई तो एजीपी में भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ द sum of n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27
find the ratio of their mth terms. इसका आंसर मैं दे देता हूं आपको. No sir, मत दो आंसर. कोई बात नहीं, जिसको देखना है वो देख लेगा, बाद में दिक्कत आ जाती है. The sum of n terms of two APs are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 5. Find the ratio of their 12th terms. इसका आंसर है 7:16. सिमिलर दो ही तरह के क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा हैवी नहीं है, दो ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं. ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको करें. एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्कशीट में आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपने करने हैं. सम तो खत्म करें, क्योंकि इसके बाद जो काम शुरू होने वाला है वो आपने 10th में नहीं किया हुआ. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? Yes sir, Yes, कर sir. लिया नोट. सर बुक आ गई आगे. ले लिया सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फिर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन रहते हैं आज के. जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक कोई क्लास में से लीव नहीं करेगा. जो मैं आपको आज वर्कशीट भेजूंगा उसमें ये क्वेश्चन भी होंगे और इसके अलावा 2, 4, 5 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, तो वो आपने सारे करने होंगे. अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द डे. मार्क ट्रिपल स्टार. द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन are in AP. Smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree. Find the number of sides of a polygon. ये जब भी मैं टेस्ट डालूंगा ये पक्का क्वेश्चन है. अब वो पहले बता दिया तो इसको पक्का कर लेना. लेट देयर बी n sides of a polygon. सर दो के बाद क्या लिखा है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP. स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसका 120 डिग्री है एंड कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, वो हमें निकालना है. तो हमने मान लिया कि n साइड्स है पॉलीगन के. लेट देयर बी n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is given by, कौन बताएगा? n by 2 No plus sir. n minus 1 in 2n minus 4 right angles.
2n minus 4 राइट एंगल्स, यानी कि n minus 2 into 180 डिग्री। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया होगा कहीं। दिस इज कॉल्ड, ये फॉर्मूला है पॉलीगन की साइड्स निकालने के लिए। सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का जनरल फॉर्मूला ये n minus 2 into 180 डिग्री। सर n minus 3 होता है सर। Hence, the interior angles form an AP। A कितना है 120 डिग्री, D कितना है 5 डिग्री। तो SN क्या होगा n by 2 2 into 120 डिग्री प्लस n minus 1 into 5 डिग्री। इसे मार्क कर लेते हैं सेकंड। ये क्या चीज है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन बाय द फार्मूला ऑफ एपी, सम एसएन का फार्मूला। और ये क्या चीज है? ये बाय जनरल फार्मूला, डिफॉल्ट फार्मूला जो है भाई, दोनों बराबर होंगे। यस सर। फ्रॉम 1 and 2, इधर आया n minus 2 into 180 डिग्री, इधर आया n by 2 2 into 120 डिग्री प्लस n minus 1 into 5। yes or no? इसे सॉल्व कर लेते हैं। n minus 2 into 360 डिग्री, यहाँ n 5n plus 235 सॉल्व किया, n square minus 25n 144 0। n की वैल्यू है 16 और 9, n की वैल्यू आ गई 16 और 9, बीइंग अ क्वाड्रेटिक अगेन 2 आंसर। ये कैसे हो गया? अब इसको कैसे चेक करना है कौन सा ठीक है? हम लेते हैं cos n equal to 16 चेक करते हैं। तो लास्ट एंगल कैसा होगा? a plus n minus 1 into d कितना है भाई 120 डिग्री। 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। a n कितना आया 120 डिग्री, 16 minus 1 into 5 195 डिग्री, which is not possible, which is not possible, so therefore n is equal to 9 इसका आंसर रहेगा। रिपीट कर देता हूं एक बार, इसका छोटा सा रीकैप। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन गिवन है, वो एपी में गिवन है, डन। उसके बाद स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो हमने माना दैट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, n साइड्स हमने मान लिए। दो फॉर्मूले हमने लगाए, एक एपी का सम का और एक हमने जनरल फॉर्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज गिवन बाय Sn is equal to 2n minus 4 right angles। आप इसको सीधा डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं n minus 2 into 180 डिग्री। और दूसरा फार्मूला हमारा ये आया, बिकॉज a is 120 d is 5। अब हम Sn निकाल सकते हैं n by 2 2a plus n minus 1 into d, being these two are the sum of interior angles of a polygon, therefore they must be equal। दोनों को इक्वेट किया, we got a quadratic, we got two values of n, one is 9, one is 16। we just check out the value for n equal to 16। if we check out the value for n equal to 16, we got an angle that is 195 degree, that is not possible in polygon, so we left out with the answer n equals to 9। take a screenshot of this। सर बट वो कनकेव पॉलीगन भी तो हो सकता है। कौन से वाला? सर कनकेव जिसमें अंदर की साइड है और उसका जो मेन एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन की बात हो रही है सर तो भी नहीं, सिंपल रेगुलर पॉलीगन है। देयर इज नो, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मेंशन होएगा, डोंट वरी। ओके सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? नो सर। लो फटाफट। सर ले लिया।
So let's move to the last question of the day. If, hold on. S1, S2, S3, so on up to Sm are the sums of n terms of MAPs whose first terms are 1, 2, 3, so on up to m. Common differences are 1, 3, 5, so on up to 2m minus 1. Show that S1 plus S2 plus S3, so on up to Sm, it is equal to mn by 2 mn plus 1. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, समझ आ रहा है मेरे को कि भाई S1 एक S1, S2, S3 and so on up to Sm मेरे पास सम्स हैं. किसके सम्स हैं? MAPs के. ओके, और वो MAPs क्या है? जिनकी फर्स्ट टर्म 1, 2, 3 so on up to m है एंड उनका कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है, वो है 1, 3, 5 so on up to 2m minus 1. हम सभी की वैल्यू, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, सभी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे और यू गॉट दिस वन. ये आ जाएगा. कैसे? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, a sum of n terms. फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1. S1 क्या होगा? n by 2, 2 into 1, n minus 1 into 1. फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 3. तो S2 क्या होगा? n by 2, 2 into 2 plus n minus 1 into 3. फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5. S3 क्या होगा? n by 2, 2 into 3 plus n minus 1 into 5. चलता गया, लास्ट में m, कॉमन डिफरेंस 2m minus 1. तो Sm क्या होगा? m by 2, 2m plus n minus 1 into 2m minus 1. ये अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा. आपको इसका वैल्यू सारी पुट अप कर देनी है. ये सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, S1, S2, S3 एंड Sm. अगेन अ कैलकुलेटिव पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ताकि आप इसको कर पाए. एक बार कर पाओगे ना तो आगे जीपी में आपको कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये बाय हुक और बाय क्रुक पे करना है आपको. इन सब की वैल्यूज, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, इसमें पुट करना है. लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्या है? S1 plus S2 so on up to Sm. मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं सिर्फ 2 into 1 plus n minus 1 into 1. फिर n by 2, 2 into 2 plus n minus 1 into 3. उसके बाद चला गया ये लास्ट में n by 2, कितना आ गया? 2m plus n minus 1 into 2m minus 1. हाँ जी, अब क्या करना है? अब मेरे को जो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकालो. n by 2, n by 2, n by 2 कॉमन निकालो. पहले तो n by 2 को बाहर निकालो. यहाँ 2, 2, 2. देखो ध्यान से, क्वेश्चन को खोलने की बजाय इकट्ठा करना सीखो. यहाँ पे मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाई, अंदर क्या हो रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 so on up to m. उसके बाद देखो n minus 1 1, n minus 1 3, n minus 1 5, n minus 1 7, n minus 1 2m minus 1. तो प्लस करके यहाँ n minus 1 भी बाहर ले लिया. अंदर क्या बच गया? 1 plus 3 plus 5 so on up to 2m minus 1. ये देखो, दोनों का सम का फॉर्मूला, यहाँ भी सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी सम ऑफ 2m minus 1 टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा. ये आ गया n by 2, इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 के साथ, m by 2 1 plus m, n minus 1 फिर बाहर पड़ा
और यहाँ m/2 1 + 2m - 1। दिस इज n/2। पूरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करने के बाद m × m + 1 m² n - 1, so we left out with mn/2 mn + 1, so this must be a right hand side। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो मैंने पहले मेरा मूड नहीं था इसको करवाने का, पर चलो एक बार करवाने का मोटिव क्या था कि आप लोग इसको डील करना सीखो। जो जो कॉमन आता है कॉमन निकालो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, खोल के लिख देंगे, उसके बाद उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करते हुए दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार लिखना नहीं आता। अच्छा, खोल के लिखोगे तो कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है, कोई एक भी एरर आ गया तो जब इकट्ठा करोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं आज की। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। जितने क्वेश्चंस किए हैं या जितने क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं उन सबको आप एक बार करके देखें। और मैं थोड़ी सी वर्कशीट आज डालूंगा आपको, जो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, बार बार रिपीट करें। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, उसको 2 बार 3 बार रिपीट करें इन अ गैप ऑफ 1 or 2 आवर, सो दैट कि वो आपके माइंड में एक बार पकड़ कर सके पूरी, कि हाँ कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। ओके टू ऑल? Yes, sir. Okay, sir. थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. गुड, बाय, टेक केयर, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।